बाबू पहले चाय पिला दो। सलाम के जवाब देना। चाय 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 को हरा अरे वटवा तो चाय दे रहे हो ना, क्या चाय पी अरे बिना के दिया वाला कर बिना के दिया तो ना शर्ट भी नहीं आला तो हम शर्ट पी ले चाय दे लो बंगला चाय पी लो गाड़ी दी ना एगो मस्जिद में पेशी में हम रहले बुझले एखन मना कमा वाला करे है तकरीर पर करते तन तकरीर में कमा होवे है ना तन पेशी में की करे ले कोई थोड़ा बन सिर में दर्द है एखन जल्दी काला गांव यार ले मुलबिया ने जाने तो दुआ वो गला फंस गया वो है तो गला फंस गया वो है नाचे गनवा गला हाँ भैया आप लोग चाय पीजिए और इधर सुनिए भी। मैं जान रहा हूँ कि इलाके में सबसे मशहूर गांव यही है। इससे ज़्यादा मशहूर पूरा देवघर जिला में कोई गांव नहीं। और इसकी वजह ख़ास ये है कि इस इलाके का मरकज़ इसी गांव में है। हिंदुस्तान के किसी कोने में बड़े से बड़े आलिम हो, देवघर जिला दुमका जिला का चाहे किसी मस्जिद या किसी मदरसे का मोहतमिम है, वो पहला आकर के शुरू यहीं से पढ़ा है। तो मदरसा मखदूमिया हसाना का सब पर बहुत एहसान है। ये अलग सी बात है, चिराग तले अंधेरा होता है, लोग इसको हल्के और मजाक से लेते हैं, लेकिन आप जो अपने आप को समझिए, लेकिन बाहर वाले आपको पावरफुल समझते हैं और आप पावरफुल हैं, लेकिन घर का पावर घर में समझ में नहीं आता है। इसीलिए कि लोग अभी तो बीवी को नहीं संभाल पाया है तो क्या पावर समझेगा। देखते हैं बहुत जगह में कि बीवी जब मर्द को डांटना शुरू करती है तो सुखा के छुहारा बन जाता है। तो मामला तो यही है। अब क्या कीजिएगा, किसी तरह दिन भर खेत से हल जोत के आइए तो बीवी बोलती बोल कमा यार कर, कितने काम करते मर्द। तो परेशानी तो इन चीजों पर है। हमें और आपको खुद से खुद गर्ज बनना होगा, अपने उस लायक बनना होगा कि लोग मुझे ढूंढे, लोग मेरे पीछे परेशान रहे। खैर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, चाय पी करके तैयार हो गए हैं, तो मैं भी धीरे धीरे तैयार हो जाऊं। हम देखे कि मेरे सामने में आदमी चादर ओढ़ के बैठे, तो हम भी चादर ओढ़ के बैठ जाए। कई लोग चादर ओढ़े तो हम चादर क्यों छोड़ दें। तो यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। और फुरकान अंसारी ने प्रोग्राम रखा है, कहा गया हो फुरकान अंसारी चाय पिला रहा है। देखकर तो लगता है 25 ग्राम का लड़का है, लेकिन काम तो बहुत बड़ा कर रहा है। इसलिए नबी की मिलाद से बढ़कर कोई काम नहीं है। अल्लाह के नबी की मिलाद सबसे बड़ा काम है एक सुन्नी मुसलमान के लिए। हजरत मुझसे पेशतर खूबसूरत तकरीर खतीब नौजवान मुक़र्रिर ज़िशान हजरत अल्लामा मौलाना शमीमुल कादरी साहब की वजह से हमने समाप्त किया। बड़ी ही अच्छे लबो लहजे में आपसे महसूस आपको कर रहे थे। बादो शायर हिंदुस्तान हजरत कारी नईम अंबर से अपने नाते नबी सुना। अभी ताज़ा कई ज़बानों में हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब फैजी से सुना, और कम इसलिए सुना कि मेरे बाद फिर उनकी नफ़खानी होगी। तो कुर्सी लेकर जो लड़का लोग बैठ जाइए, या तो यहाँ जमीन पर बैठ जाइए, जो बचल खुचल है स्टेज पर बैठ जाइए, लेकिन सब बैठ जाइए। और 2-4 लोटा क्या 20 लोटा चाय की जरूरत पड़े तो पिलाइए।
क्योंकि ठंडी का मौसम आदमी को थोड़ा गर्म होना चाहिए। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए और इतनी रात तक जितने लोग बैठे हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आसाना के नौजवान, यहाँ के बाशिंदे, तमाम लोग इस वक्त बड़े खुशनसीब हैं, नबी पाक की पाक महफिल में बैठे हैं। अल्लाह ताला इस महफिल के सदके में सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। नबी के मिलाद की आमद की खुशी में सबके घरों में बरकतों के साथ साथ जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा इसी दिन खुश होना चाहिए। कौन मुकर्रिर आएगा, क्या करेगा, ये नहीं देखना है, ये देखना आज की रात नबी की मिलाद हो रही है कि नबी की मिलाद के आने होने से तमाम लोगों को सुकून मिला। मिलाद का माना होता है जन्मदिन, ठीक है। नबी के पैदा होने के बाद ही हम सबों को सुकून मिला। नबी के आने से पहले सब परेशान थे, बुराइयों में फंसे थे, जुल्म हो रहा था, लोग तबाह थे, खाने को नहीं कुल रहा था, गरीब को तड़पाया जाता था, बड़े लोग गरीबों से गुलामी करवाते थे, यहाँ तक कि ये हाल होता था, जुआ खेलते थे, आपस में लड़ते थे, तजाद, झगड़ा, फितना, फसाद, जुल्म जबर, और औरतों पर इतना बड़ा बड़ा अत्याचार होता था कि अगर कोई औरत, उसका शौहर उसकी मौजूदगी में मर जाए तो उसकी बीवी को उसके साथ जला देता था, जिंदा जला देता था। इतना बड़ा बड़ा जुल्म होता था। अरब की सरजमीन पर हर तरफ से जुल्म ही जुल्म होता था। नबी के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और सबको इनकलाब मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? तो आज अगर हम नहीं खुश होंगे, नबी के नाम पर नहीं मचलेंगे, तो अब कब मचलेंगे? आज अगर मुस्तफा जाने रहमत का तराना नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? इसलिए कि हमारी माँ को इज्जत मेरे नबी के आने से मिली है, हमारी माँ बहनों को रुतबा मेरे नबी के आने से मिला है, मेरे आका के आने से बेवाओं को सहारा, बेचारों को चारा, बेयारों को यार, दुनिया में सबको करीना आ गया है। बोली सुभान अल्लाह। नबी के आने ही से सब कुछ मिला है। ये चांद, सूरज, कुमकुमे, आसमान, जमीन, खुदा की खुदाई भी अगर हमें मिली है तो नबी के आने से मिली है। सुभान अल्लाह। कुरान, शरीयत, नमाज, रोजा, ज़कात, मस्जिद, मदरसा, जितना कुछ देखते हैं, नबी नहीं आते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो जो कुछ भी मिला है मुस्तफ़ा के आमद से मिला है। तो हम सबों को मुस्तफ़ा की आमद की बुनियाद पर जब सब कुछ मिला है तो उस नबी के नाम पर हम लोग बोलेंगे। मौलाना जसीर के कहने पर नहीं बोलेंगे। मौलाना जसीर बोलेगा नारा लगाओ तो नारा लगाएंगे, सुभान अल्लाह बोलो तो नहीं, इस बात पर नहीं। नबी आ गए इसलिए बोलेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी आ गए, इनकलाब आ गए, आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। नबी आ गए, बुराइयां खत्म हो गई, अब बोलेंगे सुभान अल्लाह। नबी जब आए तो मालूम है माहौल ऐसा था अरब का। मैंने उस मैदान को देखा है मौलाना साहब, जिस मैदान में बच्चियों को बाप गाड़ता था। मक्का शरीफ की जो घड़ी देखते हैं ना, उसी घड़ी के सामने में एक बहुत बड़ा मैदान है। तो जाब करान की तो अगले अमर तकरीबन नहीं बेचे चार तो एक काम करना तुम कि झारखंडी तो ओटा चार जो झारखंडिया ले भी झारखंडिया तो आ रहा है। जब मौलाना जसीर आ गया इसका मतलब झारखंडी आ रहा है। समझे? हम लोग सेटिंग है वैसी रहती। मौला तो चार्ज करी या फिर ने रख देवी की नाम को फोटो फोटो भी आप हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ। ये लोग कितना सुन रहे हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे हैं कि छूट एको टका नहीं। हम तो आज खुतबा नहीं बोलते, चलाक मौलाना हमें, समझ रहे हैं। 10 टका से कम नहीं चलेगा कुर्बान न फुरकान, इसीलिए कि 10 टका मौलाना जैसे लेबर करता है। क्यों जानते हैं? 10 मतलब तकरीर करो बस। हाँ हाँ हाँ, अब पैसा आ रहा है, यहाँ रखिए तो कितना पैसा आता है। ये तो बहुत चलाक आदमी है, ये बोला बाबू बहुत 10 लो तकरीर करो बस, तकरीर करो। जब तक नहीं आते यहाँ होटल में तब तक तकरीर न करो।
वो आएंगे तब मेरी तकरीर होगी, वरना तकरीर नहीं होगी। नेपाल में गया था 29 तारीख को, जो झूठ मिला भर गया माड़ा मुबारक था, एकदम यहाँ डिंग लग गया के लिए एक बच्चा हम तकरीर को हेन कर गया हमारे किधर बुजुर्ग सुकून फेंक रहे। जब उस बसवा को वहाँ भजाए पलटे तो 11:30 हुआ। इतना दया लगा हमने, हायरी टका देख के लग रहा था कि बोरा भर जाएगा। खाली 5 टकिया था, वहाँ का 5 टका, यहाँ का 3 टका होता है। जब उसको जोड़ जाड़ के खड़ा किया 1150 टका, इतना जमा किए, खुचरा पैसा 1150। इसी तरह का मामला होता है। लेकिन यहाँ के आदमी समझदार है, अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया आदमी बैठल है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत नेक नेक लोग यहाँ बैठल है, लेकिन तकरीर जल्दी नहीं आजकल करते हैं, क्योंकि लोग अमल नहीं करता है। अमल करवे न करेगा, इसीलिए कि अमल नहीं करता है। मिलाद में लोग आते, टोपी नहीं पहनेगा, क्या पहनेगा? मिलाद में जा रहे हैं, बताइए हम लोग मुसलमान हैं, मिलाद मुस्तफा में जाएं और सर पर टोपी नहीं, कोई अच्छी बात है? इसीलिए तकरीर बहुत कम शुरू कर दिया मैं। नेट में, फेसबुक में, कोई चीज में मौलाना जसीर को कम पाइएगा। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक जगह हम बोले तकरीर करेंगे किस शर्त पर। एक जवान को बोले बाबू तुम दाढ़ी रखेगा तब मेरी तकरीर होगी, तो उठ के चला गया। फिर सुबह मुलाकात किया कि हजरत आप जो दाढ़ी के बारे में बोल रहे थे, आपको कुछ पता है? हमारी शादी नहीं हुई। हमने क्या मतलब? बोले हजरत ये इलाके में जिसकी दाढ़ी होती है लोग उसको बेटी नहीं देता है। अभी को बूढ़ा से मुलाकात हो गई, बुढ़वा का गाल इधर से भी धसल, इधर से धसल। मैंने कहा चाचा आप दाढ़ी क्यों नहीं रखे? बोले हजरत आप नहीं समझिएगा, मौलवी मौलाना को चक्कर ही नहीं है। मैंने कहा क्या समझाइए ना? बोले हफ्ता में 1 दिन हम समझिया जाते हैं। मतलब क्या हुआ? कहा जाते हैं, दाढ़ी रख के जाएंगे तो समझिन सब क्या बोलेंगे। और वो बूढ़ा ऐसा था, समधियारा जाने से पहले सैलून में जाके इसको सफाचट करवाता, क्या बोलते उसको, फेस वॉश करवाता था। और उसके बाद बुढ़िया से जाके पूछता है बेच दिखाए ना, ठीक है लगा? तो बुढ़िया उसकी तो बोलता ठीक है लगता है, लेकिन इतना इतना बेशरम भी बूढ़ा एक दो है, या तो या तब तक रुआ। अब वही बुढ़वा दांत बात कुछ नहीं, गाल घुसल है, प्लेट लगा के पूछता है इमाम साहब से, इमाम साहब हम समधी घर जाए, ठीक दिखाए ना? इमाम साहब से पूछता है हम समधी घर जाए। ये अफसोस की बात है, ये मैं इस गांव की बात नहीं, ये अफसोस की बात है कि आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम अपने चेहरे के दाढ़ी को साफ करके इमाम से पूछते इमाम साहब मैं अच्छा लगता हूं या नहीं? काश अंदाज चेंज कर देता, बल्कि तकरीर सुनकर अमल करके चेहरे पर दाढ़ी सजा लिया होता और सुबह इमाम से मुलाकात करके ये कहता हजरत रात की तकरीर दिल को छू गई है, मैंने नूरे मुस्तफा से चेहरे को सजा लिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? टोपी पहनना शुरू कर दिया है, अच्छा लगता हूँ या नहीं? आसान देना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? बड़ों का आदम शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? छोटों पर शफकत शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? समाज में नेक फैसला शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? माँ का पैर दबाना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं? कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता या नहीं? ये मत देख कौन मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, बल्कि ये देखो आमिना का लाल अच्छा कर रहा है या नहीं, खुदा अच्छा कर रहा है या नहीं, रब राजी हो रहा है या नहीं। मत देखना मुझसे फला नाराज हो जाए, वो काम कर लेना जिससे खुदा उसके रसूल राजी हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मौलाना जसीरुद्दीन को सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और लाख के बोलिए या रसूल अल्लाह। तकरीर सुनना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, दोनों जवाब दीजिए। सुनना चाहते हैं तो मौलाना जसीरुद्दीन तकरीर सुनाने के लिए आया। आज दिल खोल के मैं तकरीर सुनाऊंगा, इसलिए कि तकरीर सुनने के लिए दिल चाहिए और हंसने के लिए कुछ भी चाहिए। मैं तो जान रहा हूं मेरे पास सब कला है। मैंने कहा नहीं, ये मंबरे मुस्तफा है, यहाँ से वो पैगाम दिया जाए तो जाने के बाद घर जब शोहर जाए तो उसकी बीवी उसके कदमों को चूमते हुए नजर आए। इसलिए कि आज शोहरों का मर्तबा खत्म कर दिया गया है।
हर बीवी समझती है मेरा शौहर कुछ भी नहीं है। औरतें अपने शौहर को हूर बराबर सम्मान नहीं देती है। आप कभी गौर किए इन चीजों पर, तवज्जो दे कभी घर पर। बीवी को इतना पावर है, इतने पावरफुल रहती है, शौहर पर ताना दिखाती है, जरा सा टेढ़िया दीजिए तो घर मैके फोन कर देती है। अगर और टाइट करना हो तो पूरे फैसले के जिले के मुखिया और समाज के लोगों को बुला लेती है। लेकिन मेरी माँ तू समझ के बैठी है कि मेरे कदमों में जन्नत है, मुस्तफा ने मर्तबा दिया है, चेहरे में रहमत दिया है, सब कुछ आपके पास पावर है, लेकिन तुझे नहीं मालूम तेरा शौहर तेरे सर के ताज है। इसलिए कि शौहर से बढ़कर तेरे लिए कुछ भी नहीं। खुदा उसके रसूल के बाद अगर बीवियों के लिए कोई काम करता है तो उसका शौहर होता है। नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा सजदे का हुक्म होता तो हर बीवियों पर यह कह दिया जाता कि पहले तुम अपने शौहरों की ताजीम करो, अपने शौहरों को सजदा करो। इतना बड़ा मर्तबा है शौहरों का। लेकिन आजकल हमारे माँ बने कुछ गड़बड़ा गई है, तो आमद सरकार के मौके पर कुछ ऐसी गुफ्तगू करूं, कल से शौहर की खिदमत करना शुरू कर दे। नबी फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर की खिदमत गुजारी करती है जन्नत में ऊंचा महल उसे मिलेगा। बोली सुभान अल्लाह। और जिस बीवी ने अपने शौहर को मना लिया, खुश कर लिया, समझो उसने अपने मौला को मना लिया, अपने रब को मना लिया। कम बड़ा इनाम है। सब मौलाना कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ की जन्नत उसके शौहर के कदमों के नीचे है। बोलिए सुभान अल्लाह। इधर दाहिने तरफ को तकरीर नहीं करेगा, ए बाबू कोई तकरीर इधर नहीं करेगा। 16 साल पढ़ने के बाद, मौलाना बनने के बाद बहुत मेहनत करते हैं, तब तकरीर की बात आती है। 2-4 लोग अगर मेरी तकरीर से संवर जाएंगे तो मेरा भी नसीबा चमक जाएगा। तकरीरें ऐसी तो होती, कह के चले जाइए, हंस कूदने दीजिए, उसके बाद सुबह को पता नहीं चले। ऐसी तकरीर हो जिस तकरीर से कल ही में घर से बरकत शुरू हो जाए, घर में हर तरफ रहमत बरसने लगे, घर के बच्चे नेक बन जाए, माँ भी मगरबरेज़गार बन जाए, औरतें भी नमाजी बन जाए, और बच्चियां मोबाइल छोड़कर नबी का तराना पढ़ने लगे। बातें तो बहुत होती, लेकिन आज दिल की बात करने आया हूँ आसाना में। यहाँ के नौजवानों का दिल छूने आया हूँ कि चाहते क्या है। मेरी माँ बाने समझते नहीं शौहर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने शौहर को राजी कर लिया उसने खुदा को मना लिया। बोली सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी है, जहन्नम की तरफ से सहाबा किराम के गुजर हो रहा है। जहन्नम के समंदर के खून के पीप के समंदर, पीप और खून का समंदर है। कुछ औरतें डूब रही है, उठ रही है। नबी पाक का जब गुजर हुआ, सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन सी औरतें थी जो खून और पीप के समंदर में कभी डुबकियां ले रही थी, कभी उठ रही थी, परेशान हाल थी। नबी फरमाते हैं ये वो औरतें थी जो दुनिया में अपने शौहरों की नाशुक्री किया करती है। तवज्जो से सुने, ये वो औरतें थी, मेरी मां ने आप सुने, इसलिए कि औरतों से बचना बड़ा कठिन है। हमारे बुजुर्ग मौलाना हजरात कहते हैं अगर कोई आदमी चाहे, उनको मत देखिए, जाने दीजिए। कारी नईम की गाड़ी है, आस्था घर है, बाबा जानते हैं, मेरा समधी है। हम लोग मदीना शरीफ में दोनों समधी बने, एक ही साथ गए थे, वही से समधी हम लोग हैं। अल्लाह ताला ये जोड़ी बाकी रखे। औरतों से बचना बड़ा मुश्किल है। बुजुर्ग मौलाना कहते हैं कि कोई बात दुनिया में बहुत जल्दी अगर फैलाना हो तो अपनी बीवी को कान में कह दो और कह देना कि कोकरू न कर दिया। इतना कह दीजिए कि किसी को नहीं बताना है, तो बात फौरी तौर पर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ये औरतों का मामला है। औरत बहुत नाजुक है, बात फैलाने में भी आगे है, औरत ऐसे भी नाजुक होती है। लेकिन मेरी माँ तू मजबूत हो जाएगी अगर तू अपने शौहर की खिदमत गुजारी कर लेगी, अपने शौहर को तू मना लेगी, शौहर के हुक्म की फरमा बरदारी करेगी। अगर शौहर के बात पर वो हमेशा खड़ी रहेगी तो वो भी जन्नती हो जाएगी जो शौहर के हुक्म पर खड़ी रहेगी। हम लोग एक जरा कह दीजिए फला काम करना है तो पावर दिखाती। साहबा इकराम के जमाने का एक वाकया आता है कि शौहर ने अपने बीवी से कहा था पानी लाओ, इसी बीच में शौहर सो जाता है, बीवी पानी लेकर सरहाने पर खड़ी रहती है कि जब उठेगा इसे मैं दे दूंगी। रात भर खड़ी रही, वो बेदार नहीं हुए। सुबह जब उठा कहा तू क्यों खड़ी है? कहा आपने तो मेरे सरताज मुझे कहा था पानी लाओ, मैं रात भर खड़ी हूँ, आप बेदार
बीमार नहीं हो रहे थे, बेअदबी की वजह से मैं जगा नहीं रही थी। कैसी वो बीवी थी, रात भर अपने शोहर के लिए गिलास में पानी रखकर एक पैर पर खड़ी रहती थी। आज की बीवी को कह दिया जाए तो गर्म पानी देने में लेट अगर हो जाए, आप 2-4 में जवाब नहीं दीजिएगा तो वो मुंह पर डाल देगी। सहाबा की जिंदगी देखो, सहाबा की बेटियां ऐसी होती थी, रात भर शोहरों की खिदमत करती थी, क्योंकि उसे मालूम था अगर शोहर राजी हो जाएगा तो खुदा उसके रसूल राजी हो जाएगा। लेकिन मामला तो आज इसका बरअक्स है। इसीलिए लोगों ने सुना कि औरत बहुत जल्दी बात फैला देती है। तो एक आदमी ने कहा आज हम अपनी बीवी से परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया जानते हैं, एगो छागर का मूल गमछा में लटपट के घर लाया और ला करके चुपके भीतर कोनवा में रखा। तो उसकी बीवी कहती है की लगा चुप चुप चुप, बोल कहो ना की बोल चुप चुप, गुहर न करे की। अब जब कोई औरत को आप कोई चीज में रोकिएगा तो और जिद करेगी, बताना ही होगा। जिद करने लगी, कौन बोल की फलना गा के लिए एगो लोग मुड़ काटी मुड़ काटी कर। अब तो मामला करा, लेकिन कुकरू कह के नहीं, कुकरू ने कहा। अब वो आदमी का एक दोस्त तो पुलिस, वो पुलिस और पुलिस की बीवी सो कुआं के पानी लेने आई और यहो पानी लाने गई। बोल दीदी बोल की बोला, बोल हमने फलना पापा राती को बोल का मुड़ काट गए, कोकरो नहीं काटी। अब वो सोच रही है अगर हम ये परिवार कहबे ये पोखराते कहते यहो शामिल हले, पुलिस से क्या करना भरिया चले जाते। वो अपने शोहर को बता दिया कि ऐसे हादसा हुआ, आपको मालूम है। वो भी डर के मारे तुरंत थाना चला गया, वहां बता दिया। पुलिस लेके उसका घर घेर लिया, चारों तरफ से जब घेर लिया तबाह हो गया सब कोई। वो आदमी बेचैन बेकरार बैठा है, उसकी बीवी लोग तबाह है कि हो तो हो क्या रहा है, आज तो मेरा मर्द जेल चला जाएगा। चारों तरफ छाकमारी किया, घर लिया बंद। क्या बात है पुलिस जी, कहा तुम एक आदमी का मुड़ काट के लाए हो। घर जब छानबीन किया तो निकाला वही गमछम जो बंधा हुआ था, का यही तो मुड़िया है। जब उसको खोल खुगार के देखा तो देखता खसी मुड़ है। अब लोग परेशान हो गया कि ऐसा क्यों किए। हम सुने तो लोग कहते थे कि कोई बात बहुत जल्दी फैलानी हो तो बीवी को कह दो, सच बात है, औरतें ऐसी होती है। यही बात है। मेरी माँ ने आप बहुत दूर तक पावरफुल रखते हैं। आपकी जबान पर नबी के आने से आपकी जबान में असर आ गया है। नबी के आने के बाद आपके चेहरे में अल्लाह की रहमत है। आपके नबी पाक के आने के बाद आपके कदमों में जन्नत है। आपको वो परदाव दिया है कि आप अगर अपने आंचल को अपने बच्चे के सर पर फहरा दे तो बच्चों को बीमार है तो बीमारी दूर हो जाती है। ए माँ तू दुआ कर दे तो बगैर वसीले की वो दुआ कबूल हो जाती है। नबी पाक फरमाते हैं माँ के चेहरे को रहमत की नजर से देख लो तो एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। तो माँ के चेहरे में अल्लाह की रहमत है, माँ की जबान में असर है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के हाथों के दुआओं में पावर है। जब तुम में ये सब कुछ है तो पावरफुल है। तुम्हें पावर इस तरह ना इस्तेमाल करना चाहिए कि शोहर की अहमियत कुछ ना दो। हाँ तेरी असर बाकी रहेगी, तेरी दुआओं में असर बाकी रहेगी उस वक्त जब तुम अपने शोहरों की खातिर करेगी, जब शोहरों की ताज़ीम करेगी, जब शोहर की खिदमत गुजारी करेगी। तुम राजी करो अपने शोहरों को, देख लेना फिर वही जबान होगी। तू दुआ करेगी जमीन पर बैठकर, तेरा बच्चा कब्र में होगा, खुदा उसे जन्नत नसीब फरमा दे। लेकिन आज खुद अपने शोहर को अपनी खिदमत कर पाते हैं तो आप कहाँ पावरफुल रहेंगे। नबी पाक ने तो पर्दबा औरतों को दिया है, इसे बचा कर रखना तेरा काम है। चेहरे में अल्लाह की रहमत, एक बार देख लो माँ को तो एक हज का सवाब। लेकिन माँ तेरे चेहरे में इतना पावर है तो फिर इसमें क्रीम क्यों लगाते हैं, इसमें लिपस्टिक क्यों लगाते हैं, ठोर पॉलिश क्यों लगाते हैं, यही सब चीज लगाकर पावर क्यों खत्म करते हैं। वो चीज जो शरीयत में जायज नहीं है आज हमारी माँ बहनें लगाती है। तो ये सोचो मुस्तफा ने चेहरे में पावर दिया है तो इस पावर को खत्म खुद से मत करो। जिस कदम के नीचे जन्नत नबी पाक ने दिया है इस पैर को मैला मत ले, इसको गंदी जगह मत ले जाओ, इसे नापाक की तरह मत बढ़ाओ। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के जमाने की जिंदगी को पढ़ो और समझो कि बीवी कैसी होनी चाहिए, शोहर कैसा होना चाहिए, तब जाकर बच्चा वफादार पैदा होता है। ना तारीफ की जरूरत पड़ती है, ना तकरीर की जरूरत पड़ती है। माँ बाप अच्छे हो जाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद नमाजी बन जाते हैं। लेकिन आज तो सबसे पहली गड़बड़ी वहीं से शुरू है।
तो मेरी तकरीर शुरू मैं करूं? अभी शुरू नहीं हो, करूं? कर दूं? तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लड़का जलसा कर रहा है वही 70 टका दिया, उसको बुला के वापस दे दीजिए। हम तो सोचे थे कि इसी लालच में इधर से कुछ पैसा आएगा, उनको पैसा कितना खर्चा करवाएंगे, दे दीजिए उसको। ये पैसा उस बच्चा को बोले थे, हमको दया लग रहा है, उस सिंगल चशीस का है और वो पैसा दे रहा था, हमको दया लग रहा है कि बाबू तुम ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन नबी के नाम पर कर रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं आ रहा हूं मैं तकरीर की तरफ, अभी किया नहीं था, खुतबा भी नहीं पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। आ गए मुस्तफ़ा, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे मोड़ पर आए जिस वक्त मुस्तफ़ा की जरूरत थी, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे मोड़ पर जब बेटियों को गाड़ा जा रहा था, रगड़ा जा रहा था, कुचला जा रहा था, काटा जा रहा था, आवाज दिया सबों ने, खुदा ने पुकार को सुनकर लब्बैक करके मुस्तफ़ा को दुनिया में भेज दिया, बोलिए सुभान अल्लाह। और ये आने की खबर बहुत पहले से थी। तौरात जिसने पढ़ा तो उसने कहा नबी आएंगे, इंजील जिसने पढ़ा वो भी कहा नबी आएंगे, ज़बूर जिसने पढ़ा उसने भी कहा नबी आएंगे, कुरान जिसने पढ़ा वो भी कहा नबी आएंगे। नबी आएंगे चर्चा चलते रहा, सब में चलते रहा, नबी आएंगे। कुरान से पहले जितनी किताबें आई तमाम सहीफों में ये कहा गया नबी आएंगे, लेकिन किसी ने ये टाइम नहीं बता पाया कब आएंगे, किसी ने नहीं बता सका कब आएंगे। मशवरा चलने लगा नबी आएंगे, तौरात वालों ने कहा आएंगे, सबने तो खबर दी है, लेकिन कब आएंगे। कहा चलो जमी से पूछते हैं, इसे मालूम होगा। कहा जमी तू बता, तूने सुना है? कहा हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन ये भी नहीं मुझे मालूम कब आएगी। मुझसे ऊपर आसमान है, हो सकता है उसे पता हो, चलो आसमान से पूछा जाए। आसमान से पूछा, कहा तू बुलंदी पर है, तुझे होगा पता, तू बता नबी आएंगे? कहा हाँ आएंगे। कहा कब आएंगे? कहा ये मुझे नहीं मालूम कब आएंगे, मैंने भी यही सुना है नबी आएंगे। पहला आसमान ने यही जवाब दिया, दूसरा ने यही जवाब दिया, सबों ने यही जवाब दिया आएंगे। कब आएंगे किसी ने बता ना सका। लेकिन जब अरब में जुल्म होने लगा, जुल्म सितम के दलदले में लोग घुसने लगे, खुदा की बारगाह में जब यतीमों ने, मजलूमों ने, बेचारों ने, बेयारों ने, बेमददगारों ने आवाज लगाया है, मौला ताला ने सबके पुकार पर अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अरब की सरजमीन पर रहमत बनाकर भेजा। सुनो अब वो तारीख आ गई है जिसके बारे में जमीन ने कहा था, आसमान ने कहा था, पहला आसमान ने कहा था, सबों ने कहा था, तारीख किसी को मालूम नहीं थी। अब वो आ गए, आमना के घर आ गए, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया, जितनी बुराइयां थी सब खत्म हो गई। किसी शहर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाके जर्रों को हम दो से सुनाइया। अब नबी आ गए, आपने सुना, खाना काबा झुका, इधर से बरकतें उधर से बरकतें, हर तरफ हरियाली, हर तरफ सुकून, हर तरफ करार। लेकिन नबी आ गए तो दाई हलीमा की उठनी में जान आ गई, बोलिए सुभान अल्लाह। अब दाई हलीमा ने मुस्तफ़ा को लिया, घर गए, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर जब गए, उनके घर में जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी पावरफुल हो गई, बोलिए सुभान अल्लाह। दाई हलीमा का मकाम जो था उसमें बुलंदियां आ गई, अज़मतें बढ़ गई। नबी के आने की वजह से पूरा इलाका खूबसूरत हो गया, माँ हलीमा चमकने लगी, बोलिए सुभान अल्लाह। अब उसके घर में कुछ चरवाहे थे, जानवरों को चराया करता था, हर रोज बकरी चराने के लिए ले जाते थे। तो माँ हलीमा ने अपने चरवाहों से कहा कि बाबू सुनो, कभी कभी इन्हें भी ले जाया करो, कभी कभी मोहम्मद को भी साथ में जंगल ले जाया करो। चरवाहा ऐसा ही किया करता था, 2-4 मरतबा लेकर गया, लेकिन अंदाज कुछ अलग था। जब और दिन जाते थे चरवाहा बकरी को लेकर जाकर, तो पीछे से हाँकता था तो बकरियां आगे आगे चलती थी, चरवाहे पीछे पीछे चलते थे। जब मोहम्मद को साथ लेता था तो इधर से छड़ी दिखाते थे, सारी बकरियां वापस चले आती थी, सब मुंह को मोड़ लेती थी। माँ हलीमा के पास चरवाहे जाके कहते थे आज कोई बकरी जंगल नहीं जाना चाहती है। कहा क्यों? हर रोज नहीं जाती? का हर रोज तो आराम से जाती है, आज छड़ी दिखाते हैं, हाँकते हैं, मारते हैं, लेकिन बकरियां वापस घूम जाती है, सब वापस चली आती है। कहा क्यों? का मोहम्मद जा रहे हैं। कहाँ? का वो आगे है न पीछे है? का वो बकरियों के पीछे। का बकरी नहीं जाएगी।
बकरी नहीं जाएगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि बकरी इत्मीनान से चले जाए तो मोहम्मद को आगे आगे कर दो, सब बकरी पीछे पीछे जाने लगेगी, सब उनके पीछे जाने लगेगी। तुझे पता नहीं ये नबियों का इमाम है, जानवरों को पता है कि हम नबी के आगे नहीं चलेंगे, ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, बल्कि नबी आगे होंगे, हम सब पीछे पीछे चलेंगे। जानवरों ने भी नबी का तरीका जान गया, जैसा अदब करना चाहिए बकरियों ने भी सीख लिया। आप सुने होंगे माँ हलीमा की दूध देने वाली बकरी को जब जानवरों ने पकड़ा था तो माँ हलीमा रो रही थी। वो बकरी जो ज्यादा दूध दे रही थी, जंगल में शेरों ने भेड़ियों ने पकड़ा तो माँ हलीमा की आंखों में आंसू चलने लगा। हजरत प्यारे आका ने फरमाया, ए माँ आप मत रोइए, आपका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। का बेटा मेरी वो बकरी जो तमाम बकरियों में अच्छी थी, दूध देती थी, उसी को जानवरों ने पकड़ लिया, उसी को पकड़ लिया। झारखंडी बाबा खुश रहे, इसलिए हम वो आएंगे, हम कुर्सिया नाम जाएंगे, तकरीबा बकरे के लिए है, आप टेंशन मत लीजिए। माँ हलीमा रो रही थी, मेरे नबी ने फरमाया मत रोइए, आपकी बकरी मैं लाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमा रहे मैं लाऊंगा, इसका मतलब नबी बकरी को घर बैठे देख रहे। बोलिए सुभान अल्लाह। जानवरों ने जंगल में पकड़ा और नबी फरमा रहे मैं लाऊंगा, इसका मतलब नबी देख रहे हैं बकरी कहाँ है, नबी देख रहे हैं कहाँ है। अब जरा तवज्जो है मौलाना मार साहब, अब जाइए उधर, मैं इधर क्लियर कर लेता हूँ लोग। अब मेरे नबी गए जंगल की तरफ, आवाज दिया तो जंगल में जितने जानवर थे सब हाजिर आ गए और सब घुटने के बल नबी की बारगाह में बैठ गए। बोलिए सुभान अल्लाह। घुटने के बल लग गए। एक गिरोह भेड़ियों और शेरों का पीछे से आया, जिसके बीच में गोद में वो बकरी थी जो हजरत दाई हलीमा की थी, उसे सजा कर लाया। बोली सुभान अल्लाह। और लाकर नबी की बारगाह में पेश कर दिया। बोली सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया भेड़ियों बकरियों ए शेरों, तुम लोग जानवर को शिकार तो पेट भरने के लिए करते हो, 3 दिन गुजर गया, इसको तू सही सलामत रखा, अभी तो खाया क्यों नहीं। तो जानवरों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इस बकरी को हम लोग पेट भरने के लिए नहीं पकड़े हैं, इसे तो दिल भरने के लिए पकड़े। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। इसे तो दिल भरने के लिए पकड़े हैं, पेट भरने के लिए बहुत जानवर है। का वो कैसे? का आका 4-5 दिन से आप बकरी चराने नहीं तशरीफ ला रहे थे, आपका चेहरा हम लोग नहीं देख पा रहे थे, आपके चेहरे की बेताबी हमें तड़पा रही थी, आपके रुखे ज़ेबा से हम लोग महरूम हो रहे थे, हम लोग तड़प रहे थे, हम लोग बेचैन बेकरार थे, कब मुस्तफ़ा आएंगे, कब नबी आएंगे, कब नबी का रुखे ज़ेबा देखेंगे, कब नबी का जलवे ज़ेबा देखेंगे, कब जलवे आरा को देखकर इनको सुकून पहुंचाएंगे। एक रोज गुजर गया, 2 रोज गुजर गया, 3रा रोज गुजर गया, 5 रोज गुजर गया, अभी तक आप तशरीफ नहीं ला रहे थे। तो हम लोगों ने ये मशवरा किया, ऐसा किया जाए माँ हलीमा की बकरी को पकड़ा जाए। जब माँ हलीमा की बकरी को पकड़ेंगे तो छुड़ाने के लिए मोहम्मद ही आएंगे, छुड़ाने लेकिन नबियों का नबी आएंगे, कोई और नहीं आएंगे। तो या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने इसी गर्ज से पकड़ कर रखा है कि छुड़ाने आप आएंगे, हम सबों को दीदार मिल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आका जानवर तो पेट भरने के लिए बहुत था, इसे तो आपके रुखे ज़ेबा को देखने के लिए। ये था जानवरों का अंदाज नबी के आने से। तो जानवर इस अंदाज में रहते थे तो हमें कितना मचलना चाहिए। तो नबी के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। चादर उठा दीजिए, बोलिए हाथ रखे या रसूल अल्लाह। हम समझ रहे हैं अब लोग क्या चाहते हैं। हजरत अब शुरू होते मौलाना मुबारक 2-4 को एक रात में प्रोग्राम कीजिएगा, कितना दिन बचिएगा। इधर पुत्र बचाने के लिए कुछ कीजिए, एक ही प्रोग्राम कीजिए, वरना बस यहाँ वहाँ हटफल हो जाइए, मर जाइएगा। मौलाना मुबारक साहब बहुत बढ़िया शायर है, आवाज बहुत अच्छी है। कुरान में रब फरमाता हुआ लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। बोली सुभान अल्लाह। ये मेरी तकरीर का मौजू है, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। यहाँ बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल पीसीसी के हिसाब से तकरीर होगी। आजकल बड़ी युवा खावड़ है, उसी हिसाब से तकरीर। वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। भेजा इसका मतलब कहीं था, कहाँ था जिसने भेजा वही था। बोली सुभान अल्लाह।
तो खुदा ने नबी को भेजा तो खुदा के पास था। बोली सुभान अल्लाह। तो जो नबी खुदा के पास होगा उस नबी में कोई कमी होगी? आजकल लोग विधायक के करीब रहता तो बोलता है बड़ा बाबू पता है हम विधायक के करीब है, पावरफुल रहता है। तो जो खुदा के करीब होगा उसमें कम पावर होगा, उनमें मुकम्मल पावर होगा। इतना पावर था, खुदा ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ये हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया। आला हजरत ने इसी का इशारा किया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यानी इतना अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को दिया है, अब बंदों को अगर कुछ चाहिए तो नबी के पास जाओ, चले जाओ नबी के पास, सब कुछ ही मिलेगा, सारी चीजें ही मिलेगी। और बात हकीकत है, कुरान हमें नबी ने दिया है, शरीयत नबी ने दिया है, हकीकत नबी ने दिया है, मारिफत नबी ने दिया है, जाहो जलाल जितनी भी चीजें सरवते से बुलंदिया रुतबा इंसानियत सब कुछ मुस्तफा ने दिया है, सब कुछ नबी के आने से आया है। अब मेरे मुस्तफा से अगर कुछ चाहिए तो ला लगा लो, तुम्हें मिल जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। और इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर शुरू हो रही, झारखंडी बाबा घुस गए हैं, बहुत मैंने प्रेस डाला है, मैंने कहा आसाना है गाँव आना होगा, वो नियत पलट रहे थे, मैंने कहा जान चली जाए लेकिन यहाँ आना होगा। यहाँ के लोग आपकी तकरीर नहीं, झारखंडी बाबा का मुंह देखना चाहते हैं कि मुंह को टेढ़ो है सोजो है। तो आज आप लोग देख लीजिए उसका मुंह कैसा है, अब गाड़ी से उतरने वाला है, इसीलिए पहले उसको देखिए, अगरबत्ती सुनाइए और जिस तरह एम्बुलेंस से मंगा के उसको कहीं भेज दीजिए। वो देखने वाली चीज है, वो सुनने वाली चीज नहीं है। झारखंडी बाबा देखने के लिए बच गया है, अभी आ रहा है, देखिए उसको बाबा लोग कहते हैं। और क्या क्या कहेंगे कुछ दिन बाद क्या पता, और कुछ कुछ कहेंगे। जल्दी आने दीजिए उनको, बहुत तेजी के साथ। हमको पहले फोन करा, हम जाएंगे लेकिन आपको तुरंत तकरीर छोड़ देना होगा। हम जा देते, हम बोले तुरंत क्या बात है, अब स्टेज पर चढ़ने से पहले हम कूद देंगे, कूद देंगे, तुरंत क्या तुरंत कूद देंगे। आया क्या आया, नारे तकबीर, नारे साला, ये तो डुप्लीकेट आ रहा है भाई, वो नहीं है, ये वो नहीं है। गमछो हटाइए ना, मुंह वही है, वही जिसका मुंह टेढ़ा है, वही है, वही बाबा है। नारे तकबीर, नारे साला, झारखंडी बाबा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये लो एवरी तोरी सुकून मिल लो, इटे हाथा उठा दिला करार मिल लो, एवरी किर लगलो, एवरी कूल कूल लगलो, ठंडा ठंडा। अच्छा तोरा बेस लो ना तो बड़ी बेसी आदमी की तोर पर अब हमारा भरोसा आप करो कि मौलाना की तकरीर पर तो अमल कर भी। काल उस अगर तोर घर वाले तोरा नहीं मानतो हमरा फोन करके, एकदम मानना जरूरी है। नहीं मानतो ये बांस छकनी में चलतो तो खजूर की छकनी यार, यहाँ नहीं तैयार रखे ना, मारी मारी को नमाज पढ़ा कहते कौन मौलाना आया था, ये मार मार के नमाज पढ़ाने बोल रहा है। लेकिन मारने से पहले सोच लीजिए, पहले नमाजी आप बन जाइए। इधर कहते तो ही ने पढ़ा हमारा को, हिसाब किताब का बड़ा नहीं है। एक जगह हम तकरीर कर दिए, फंस गए हैं कि बीवी को मार मार के नमाज पढ़ाओ, पूरा मारो, पूरा मार मार के पढ़ाओ। औरतें सब नाराज हो गई है। तो मैंने कहा ऐसे मत करना, बोले कैसे करेंगे। हम बोले यहाँ से कोई बढ़िया खूबसूरत होटल चले जाओ, वहाँ से बिरयानी मुनक्का काजू लाओ, बीवी को 8 दिन खिलाओ फुसलाओ, ठुमका झुमका दुमका सब कुछ दे दो, सलवार सूट जो मांगे दे दो, और उसे कहो मेरी जान ये सब कुछ तेरे लिए जान, ये सब कुछ लिए तेरी जान, जितना चाहो कह दो उसके लिए, मना लो, 1 महीना खिला लो पिला लो। अब ये जान लो कि ये हम पर बरस गई, मतलब समझे, यानी इतना अपने आप पर आ जाए कि अब जहते कभी वोटे में लेते। आइए बैठिए, जो कहेंगे वही ये मान लेगी। आपको यकीन हो जाए कि अब मेरी बीवी मेरी बात नहीं काटेगी, तब फुसला के कान के कोनवा में बोलिएगा इतने तरह माने लियो, खिया लियो, पिना लियो, इतने मीठा काजू किशमिश बादाम सत्तू, क्यों जानते हैं तो कॉलेज नमाज पढ़ो, कल से नमाज पढ़िए। अगर इतना करने को ना पड़े तो तब डांगा जरा रखना ही, ये खुनू मत मारिए चाचा, उससे पहले खुद नमाजी बन जाइए,
तब जाकर ये सब तकरीर कीजिए। अब अगर वो नमाज ना पढ़े तब मारने का हुक्म है। मेरी तकरीर को हल्का और मजाक में मत लो। हाँ, ऐसा शोहर बन जाओ कि तेरे कहते ही तेरे बीवी मुसल्ले पर आ जाए। तो ऐसा शोहर बनने के लिए गुलाम हौस बनना पड़ेगा, हलाल भी खाना होगा, चेहरे पर दाढ़ी भी सजाना होगा, फजर के बाद कुरान भी पढ़ना होगा, बच्चों के साथ मोहब्बत भी करना होगा, दीनी जज्बा भी रखना होगा। तब वो बीवी देखेगी मेरा शोहर नमाज पढ़ता है, मैं भी कल से नमाज पढ़ने शुरू करूंगा। लेकिन मामला तो सब नहीं रहता, हम ही गड़बड़ाल है, तो उसका तो सुनना ही होगा। कहीं मार भात में क्या कर पाइएगा, आटा में खाली नॉन पाइएगा। बाबू फुरकान मामला ठीक है ना, वो 70 टका से गुनी बढ़ रहा है, तो तकरीर कैसे खत्म होगी। अब झारखंडी बाबा हम तकरीर खत्म कर दे। सुभान अल्लाह, पैसा बचा रखे बाबू। बाबा कल को आपको है ना जब यानी ये है रात को ये तकरीर करी, ये है मोर तो कल मजा नहीं है बंद। महुआ डाबर घुस कल कोई डाबर तो ना घुस गई वहाँ, यहाँ चम्मन परास डाबर है, वहाँ महुआ डाबर में महुआ पर भी गड़बड़े जाबी, गिर जाबी, महुआ में इतना नशा हुए जो है मोटा पड़ जाबी। करिए यहाँ चम्मन परास डाबर है, यहाँ तरह मिलते तो करिए वहाँ जाबी बोल कोहन जाबो कल बिहार मजार बने। बहुत बड़ा बाबा है, कल दुमका हमारे मदरसे चलते में था, सब आदमी को गोड़ चुभ रहा, को हाथ चुभ रहा, हम परेशान हो गए कि इसको लाए गए, हम दबा हो गए। और पैसा भी दे रहा साथ साथ में, हाथ में भीतरी भीतरी दुमका बाजार है ना, इधर हाथों चुभ रहा, पैसो दे रहा। बोले बाबा हमारा को दिन दिल के अब कौन झाड़ फूकी जानते हैं, क्या पता हमको समझ। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को गिरफ्त। आज मैंने देखा इस गांव में अगर आपका नाम था नहीं अब आते, कल मौलाना अम्मार को सब खा जाता। तो झूठे खेली, तो झूठ कहली, दावत ने दिल्ली बाबा आप ठीक ठाक सलामत आ गए, बढ़िया है, कल जाने में मर जाइए कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही लोग पूरा कर वो है जिसने भेजा। बोली सुभान अल्लाह। इसका मतलब था कहीं था, वही था जिसने भेजा। बोली सुभान अल्लाह। तो जब रब के पास था तो क्या नहीं मिला होगा। आप लोग लोहार जानते हैं, कमार जानते हैं। अगर छुरी बनाना हो तो लोहा लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, लोहा लेके जाते हैं। तो लोहा जो लेके जाते हैं वो काला है, गोरा है, काला है, भारी हल्का लगता है, भारी न हल्का, हल्का गरम न ठंडा। पहले क्या ठंडा, जब तो चौधरिया मुड़ा मिले सब बुझ ले, इसलिए कि मुड़ खाली भगलो तो तकरुआ तो बुझ न पाए। बहुत समझदार आदमी है, टोपी नहीं है तो चादर ले ले रहे हैं, जब चादर नहीं तो बोरा ले लीजिए, फिर भी लीजिए, लेकिन मुड़ को ढके रखिए। क्या कीजिएगा, ऐसे बहुत आदमी बोलते ऊपर समझाना है तो टोपी पहन के क्या करेंगे, बहुत तरह मसला वाला उधर नहीं है। अब जरा देखिए, एक लोहा था, उसे छुरी बनाने का मन हुआ, अब लोहार को दे दिए, जिसके उसे दिए वो आग गसगसिया में रख देता है, फक फक मारता है, धीरे धीरे वो लोहा जो बड़ा लाल था काला था लाल हो जाता है, फिर जो ठंडा था वो गर्म हो जाता है, वो बड़ा सख्त पहले था अब नरम हो जाता है, पीट पाट के छुरी बना दिया। मैंने लोहे से पूछा, ये लोहा तू काला था कैसे हो गया, तू सख्त था नरम कैसे हो गया, तू ठंडा था गर्म कैसे हो गया। कहा मौलाना तुझे नहीं मालूम, मैं जो भी था, लेकिन आग की सोहबत मिल गई, आग का कुर्ब मिल गया, आग का संगत मिल गया, आग के साथ मैं लेट गया। जब से मैंने आग के कुर्बों को पा लिया है, आग ने मुझे अपना रंग दे दिया है, आग ने अपनी खूबी दे दिया है, अपना असर दे दिया है। मैं जरूर पहले सख्त था लेकिन आग ने मुझे नरम कर दिया है, मैं पहले काला था लेकिन आग ने मुझे लाल कर दिया है, मैं पहले ठंडा था लेकिन आग ने मुझे गर्म कर दिया है। ए आसाना के नौजवानों सुनो, जब एक लोहे को आग की सोहबत मिल जाती है तो आग लोहे को अपना असर दे देती है, आग लोहे को अपना पावर दे देती है, आग लोहे को अपनी खूबियां दे देती है। ये जमाने का सामान को किसी की सोहबत मिल जाए तो वो अपना पावर देता है। नबी को खुदा का कुर्ब मिला है, खुदा का कुर्ब मिला है। अब मत पूछो मौलाना जसीर से कि नबी को खुदा के पास से क्या मिला होगा,
रहने दो। जब खुदा मकाम जमाल से गुजरा है, नबी को जमाल से नवाज दिया है। जब मकाम कमाल से गुजरा है, कमाल से नवाज दिया है। जब मकाम फजीलत से गुजरा है, फजीलतों से मकाम नवाज दिया है। ये ना पूछो क्या है नबी के पास, खुदा ने इतना दिया, मुस्तफा ने इतना लिया जिसका हिसाब कोई नहीं दे सकता है। अब बल्कि इतना है, रब ने फरमा दिया, ए बंदा अब कुछ चाहिए तो नबी से मांगो, मुस्तफा से मांगोगे तुम्हें अता मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अगर पेशवा सब पूरे गेलो, इसीलिए हमारे तकरीबा पूरा गेलो। वो है जिसने भेजा अपने रसूल। मौलाना शनु साहब मतलब कहीं था, कहा था, जिसने भेजा वही था। अभी मौलाना शनु साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ने नबी के नूर को सबसे पहले बनाया। ये सब मौलाना कहते हैं, ये हदीस शरीफ भी है। अल्लाह ने नबी के नूर को सबसे पहले अपने नूर से बनाया। बोले सुभान अल्लाह। मौलाना मुबारक साहब झारखंडी बाबा इधर है। अब खुदा से पूछा जाए, ए मौला तू तो सबका मालिक है, तू ही बता तूने अपने हबीब के नूर को सबसे पहले क्यों बनाया, क्यों बनाया? अगर तू चाहता नूर सबसे बेहतर है, ते अपने नूर तू अपने नबी के नूर को अपने नूर से बनाया है, तो ये बेहतर चीज को बनाने से पहले एक जन्नत को सजाया होता, फिर उस नूर को उसी जन्नत में उतारा होता। या मौला अगर तू चाहता तो एक महल कोई बनाता, अर्श में सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का, जवाहरात का सजाकर उस नूर मुस्तफा को उस महल में उतारा होता। लेकिन ये चीजें ना बनाकर हे मौला सबसे पहले तूने सबसे पहले नबी के नूर ही को क्यों बनाया, जन्नत से पहले क्यों बनाया, हर्ष से पहले क्यों बनाया? ए मौला क्या मशीयत, क्या तेरी चाहत है कि नूर मोहम्मद ही को सबसे पहले बनाया? क्यों? बिला तमसील में समझाना चाहूंगा। हजरत मौलाना जाफर साहब किबला का नसीबा चमका, सऊदी अरब से वीजा आया, का हजरत जाना है। अब माने जब सऊदी की तरफ से कुछ मामला आ जाए, उठा तैयार हुआ 2.5 साल के लिए, बेटा को बुलाया, बेटी को बुलाया, खानदान को बुलाया, खुशियों में मिलाद करके सबको खिला पिला के आखिर में बेटा को कहता, बाबू मैं चला सऊदी अरब, लेकिन घर की देखभाल तुम करना, खेती खलियान की हिफाजत तुम करना, बगल में एक बागीचा लगा दिया हूँ, वहाँ के दरख्त की भी देखभाल तुम ही करना। मौलाना जवाब जाफर साहब चले गए सऊदी अरब। 2-2.5 साल के बाद वापस आया। आसाना घर जरूर था लेकिन नक्शा बदल गया, का जो खपड़ था वो झोपड़ था वो ढलाई में बदल गई। अब मामला यहाँ तक आया, खेत खलियान में बिल्कुल 4 चांद लगा हुआ है। जो बागीचा लगा कर गए थे, छोटा छोटा पौधा दरख्त ये गढ़ के गए थे, अब बड़ा बड़ा दरख्त में बदल गया है। कोई मोटा दरख्त, कोई से मोटा दरख्त, कोई फलदार दरख्त, किसी में आम है, किसी में अनार है, किसी में काजू है, किसी में बादाम है, तो किसी में अमरूद है। फलों का जब हुजूम देखा वापस आया, तो बूढ़ा होकर के जब वापस आया तो मन जरा ललचाया, अपना बेटा से कहता, बाबू बड़ा खूबसूरत वो आम पका पका लग रहा है, दोनों तो खाने का मन करता है। जैसे मांगा है, बेटे ने रुख को बदल के कहा, बा ये आम नहीं मिलने वाला है। कहा क्यों बेटा? कहा तुझे नहीं मालूम मैंने लगाया है? कहा अब्बा ये आम नहीं मिलने वाला है, ये दरख्त मेरा है। बाप कहता नहीं बेटा ये दरख्त मैंने लगाया है। कहा बेशक आपने लगाया है, लेकिन इसको मैंने देखा है। आप सऊदी चले गए थे, जानवरों से मैंने बचाया है, इसमें पानी मैंने दिया है, देखभाल मैंने किया है, इसका गार्जियन मैं हूँ। बाप बेटे में बात ही हो रही थी, आखिर में लफड़ा के करीब पहुंचने वाला था। जमीन बोल पड़ती है, दोनों बाप बेटा खामोश रहा। तुझे नहीं मालूम तुम दोनों में से ये दरख्त किसी का नहीं है, मैंने इसको नीचे से पकड़ कर रखा है, मैंने जकड़ के रखा है, मैंने ताकत दे के रखा है, मैंने संभाल के रखा है, मैंने बचा के रखा है, ये दरख्त मेरा है। इतने में आसमान बोलता है, ए जमीन तू खामोश रह, ये तेरे भी नहीं है बल्कि ये दरख्त का मालिक मैं हूँ। आसमान से साया इसे मैंने दिया है, कभी धूप मैंने दिया है, कभी सुकून मैंने दिया है। इसी बीच में हवाएं बोल पड़ती है, आसमान तू खामोश रह, तुझे नहीं मालूम कभी इसको मैंने झोंका दिया है, कभी हिलाया है, कभी टहलाया है, कभी बहलाया है, मैंने इसे हर तरह
तरफ से सजाया है, इसका मालिक मैं हूँ। इसी बीच में शबनमें बोल पड़ती है, ए हवा तू खामोश हो, मैंने इसको छिड़काव देकर हरियाली को बाकी रखा है, खुशनुदी को बाकी रखा है, इसके रंगत को बाकी रखा है, इसका गार्जियन मैं हूँ। बला तफसील में समझाना चाहूंगा। दरख्त एक है लेकिन एहसान जतलाने वाला अनेक है। बेटा का कहना है दरख्त मेरा है, बाप का कहना है दरख्त मेरा है, आसमान की बोली है दरख्त मेरा है, समान से जमीन अपने आप में कहती है ये दरख्त का मालिक मैं हूँ। हवाओं का कहना है दरख्त मेरा है। हजरत मोहतरम बिला तमसील मौला ताला यही बताना चाहता है, ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर नूरे मोहम्मदी से पहले अगर मैं जन्नत को बनाता, नूरे मोहम्मदी से पहले अगर मैं अर्श को बनाता, नूरे मोहम्मदी से पहले अगर मैं फर्श को बनाता, नूरे मोहम्मदी से पहले अगर चांद और सूरज को बनाता, नूरे मोहम्मदी से पहले अगर मैं फरिश्तों को बनाता, तो जिस तरह दरख्त में बाप कहता है ये माल मेरा है, आसमान कहता है ये माल मेरा है, जमीन कहती है इसमें मेरा हक है, हवाएं कहती है इसमें मेरा पावर है, तो इसी तरह जन्नत कहती नबी मेरे सच्चे में है, आसमान बोलता नबी पर मेरा एहसान है, जमीन कहती नबी पर मेरा एहसान है, कुमकुमे कहते नबी पर मेरा एहसान है, काकसा कहता नबी पर मेरा एहसान है। तो रब की रहमत को ये गवारा न हुआ कि जन्नत अर्श फर्श समाना नबी पर एहसान जतलाए, बल्कि रब ने ये चाहा कि सब पर नबी का एहसान हो, किसी का एहसान नबी पर न हो। इसलिए खुदा ने जन्नत से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, लम्का से पहले, चांद से पहले, चांदनी से पहले, फरिश्तों से पहले, सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया और बता दिया जन्नत तू नबी के सत्य में, अर्श तू नबी के सत्य में, फर्श तू नबी के सत्य में, आसमान तू नबी के सत्य में। ताला ने तो बल्कि खुदा की खुदाई मिली है तो हमें मुस्तफा के सत्य नारे रिसालत मस्जिद के आला हजरत अल्लामा जसीरुद्दीन साहब किबला सिमनानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। मेरे रसूल का कोई जवाब नहीं। जिस मैदान में, जिस जहाज में, जिस जगह देखिए मेरा नबी लाजवाब है। मैं तकरीर चंद मिनट ज्यादा कर दिया। वादा तो झारखंडी बाबा से था कि हम याबो तो खुद देखे, लेकिन उस तरह मैं नहीं किया। क्यों? इसके बाद ये सिग्नल दिए हैं 2 घंटा तकरीर यहाँ करेंगे, तो इनको नसीब से कभी कभी लोग पाते हैं। मौलाना जसीर को जब मन तब चाहिएगा, हम बुला लीजिएगा, मैं चलाऊंगा। अब झारखंडी बाबा सुनना चाहते हैं? इंशाल्लाह फिर कभी मेरी तकरीर होगी इन गुफ्तगू पर और इन नुक्तों पर, इन्हीं चंद बातों के साथ। मौलाना अम्बार साहब, मैं तकरीर खत्म करता हूँ। साहब को बिल साहब ये करे मुँह देखो की लगा ले कैसे कभी सब इकरे देखे, ये फिल्म लवली भी नहीं लगाते हैं, कुछ क्रीम नहीं लगाते हैं, और 25 साल से मैं ऐसे ही देखते हैं। बुढ़े भी करता है ये कर किधर बुतरू बुढ़ा गया, लेकिन ये नहीं बुढ़ाता है। क्या चीज हमको समझ नहीं आता है। और तकरीर में कहते भी है कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। बात तो सही, इसीलिए नहीं बुढ़ाते हैं, लेकिन यही खाई का नहीं बुढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। जरूर कुछ गोली खाता होगा, कुछ जरूर बेटर होगा। बहुत चालाक और तेज आदमी का नाम झारखंडी बाबा है, इसलिए कि इलाके में आज इनका शोहरा और दौरा है। अल्लाह ताला इस शोहरत को बाकी रखे, ये दौर चलता रहे। 4 चक्का का ये 5 चक्का में चलता रहे। हाँ, हम तो पूछ रहे हैं 4 चक्का में 5 चक्के होता है, कोई स्टेपनी होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये समझदार मारना है, आप समझ रहे हैं। 4 चक्का नहीं होता, 5 चक्के होता है, उसमें कोई स्टेपनी लगा रहता है। इस महफिल को और जिसने किया है उसे अल्लाह कबूल फरमाए, इनके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन आपसोस हमारा इटार कि जे टका पैसा दिल को यही दिल को मजमास कौन दिल को बड़ी हमारा अफसोस लगता है। सगर रहे तो हम चिंता कर रहे थे, या फिर बोलाते थे अब कि कि हम पागल है कि पूरा मजमास को 10 टका देता तो हम तकरीर करते, बॉस को दे दो 10, हम तकरीर करते बॉस, कोई भी दे दो। बोला यहाँ कोई नारा नहीं लगाता है, सब आदमी तो नारा के लगे, क्या बात करते। अभी हम छोड़ दिए, बाबा आ गए इसलिए, वरना सब आदमी खड़ा होकर भी नारा लगाता। हम चेंज हो गए, लेकिन मजमा जब तक 10 टका नहीं देगा, झारखंडी बाबा दे दो यार, पूरे दुनिया का पैसा ये लेता, किसी को नहीं देता।
हैं? क्या आप समझिएगा? छूट सबसे आप मांगते, आप क्यों नहीं देते? सुभान अल्लाह। ईटा बिलो कर लियो हम तकरी इसी शर्त में खत्म, हमको को 10 दे देगा तो ही देते फिर खाली 500 निकाला है लेकिन 10 टका बाच के देगा। सुभान अल्लाह। 100 टका दिया लेकिन आप 500 भी देते तो आपको टेंशन नहीं था, रूम में जाकर मांग लेते। मौलवी अपना है कहते हैं। सुभान अल्लाह। फुरकान की माँ की तरफ से, आपकी तरफ से कब है? फुरकान बाबू ने तकरीर में हमको शुरू में दिया 10, तकरीर करो बस। बोली सुभान अल्लाह। बस 100 क्या हुआ? बस। और 100 को पहले कर दिए बाद में बहुत क्या हुआ? तो इसी में है सब, इसी में है सब। दुमका देवघर चलता है वही बस, समझ रहे हैं? बस और बस 100 क्या हो गया? सब। अल्लाह ने कुरान को जो बनाया तो कुरान के शुरू में पहला हर्फ है बिस्मिल्लाह में पहले बे है, क्या है? और उसको हिंदी में कर दिया तो बो होगी। और हाफिज और मौलाना से पूछिए कुरान जहां पर खत्म है वह नास पर आखिर में जो हर्फ है वो सीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। और सीन को हिंदी में बदल दीजिए तो क्या हो गया? 100। तो कुरान का शुरू बो से है और कुरान खत्म 100 पर है, तो बो और 100 को मिला दिए क्या हो गया? बोलिए क्या हुआ? अभी पशुआ बात नहीं कर रहे, कुरान की बात कर रहे हैं। बो और 100 को मिला दिया तो हो गया बस। मतलब यही कुरान बस है, अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब उसी 100 को पहले कर दिए, बो को बाद क्या हो गया? सब। मतलब इसी कुरान में सब है। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी कुरान में सब है। अजमत ढूंढो तो इसी में है, रहमत ढूंढो तो इसी में है, इज्जत ढूंढो तो इसी में है, शान माँ देखो तो इसी में है, खिदमत वालिदैन का पावर इसी में है, वालिदैन का तरीका इसी में है, जमाने का कानून इसी में है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा इसी में है, अजमत मुस्तफ़ा इसी में है, कानून जिंदगी इसी में है। जो कुछ ढूंढो इसी कुरान में, इसी कुरान में है। अब झारखंडी बाबा का जरा तो कुल्ली उल्ली करने दीजिए, सब कुछ इसी में है। यही कुरान बस है, इसी में सब है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मौलाना मुबारक साहब आप जरा बताइए, बहुत बड़ा आप मौलाना है, अब जामिअतुल अशरफिया आप मुबारकपुर में पढ़े हैं तो बहुत रिसर्च आप किए हैं, तो अलिफ से लेकर यहाँ तक खाली अलिफ बे और सीन ही है ना, और कुछ है? बे और सीन है ना, और कुछ है? ते है, जीम है, हे है, बहुत सारा हरूफ है ना। ए मौला, हरूफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन तूने कुरान के शुरू में बे ही को क्यों लिया और कुरान के खत्म में सीन ही क्यों लिया? यही 2 हर्फ क्यों चुना गया शुरू और आखिर के लिए? किसी को भी ले लेता, लोगों को मानना पड़ता। तो रब बताना चाहता है मेरा बंदा सुनो, ये कुरान किसी और पर नहीं, इस कुरान को मैंने तो नबी के लिए बनाया है, इसे नबी पर नाजिल किया, ये नबी के लिए है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैंने ऐसा ही हर्फ लाया जिस हर्फ में नबी की सारी चीजें पाई जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो कैसे समझा जाए, बंदा समझे? तो लफ्ज नबी, नबी की को अदद निकाले। हम लोग दुआरी में लिखते ना 786, ये बिस्मिल्लाह की अदद है। गाड़ी में भी लिखते 786, कॉपी में भी लिखते, ये बिस्मिल्लाह की अदद है। तो इसी तरह नबी की कोई अदद निकाले तो उसकी अदद 62 है। बोलिए सुभान अल्लाह। उसकी अदद कितनी है? 62। तो अल्लाह ने चाहा जब नबी की अदद है 62 तो ऐसा ही हर्फ लाया जाए जिसकी अदद मिला के हो 62। बोलिए सुभान अल्लाह। जिसकी अदद मिला के हो 62, तो बे और सीन को जब लाया गया तो उसकी अदद हो गई 62। तो मौला ने फरमाया सुनो, ये अदद नबी की अदद से मिलती है ताकि लोग जान जाए यही कुरान बस है और यही नबी बस है, यही कुरान सब है और यही नबी सब है। यानी इसके बाद न कोई नबी होगा न इसके बाद कोई कुरान होगा, इसी में सब है और इसी मुस्तफा में सब है। यानी नबी में देखो तो आदम इसी नबी में है, शीश देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में है, सकरिया देखो तो मोहम्मद ही में पाए जाते हैं, नूह को देखो तो इसी नबी में पाए जाते हैं। चाचो नबी जिस जमाने में चमका है वो अपने बदौलत नहीं बल्कि उनकी पेशानियों में खुदा ने नूरे मुस्तफा को जज्बा फरमा दिया, तब जाकर आदम अपने जमाने में चमका है, शीश अपने जमाने में चमका है, नूह अपने जमाने में चमका है। एक मोहम्मद है जिसमें खुदा की सारी नेमतें।
एक नबी मुस्तफ़ा है जिनमें सारी दौलतें हैं। इसी दौलत को खुदा ने नियमत उज़्मा कहा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब इन्हीं चंद बातों के साथ वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े ला इलाहा, पढ़ना करिए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये झारखंडे बाबा की तकरीर हम करे वाला अली ये अगले उग्र रहती है। अगर हम देश पूछे पर